हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान स्टेट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मेरे पास आ ही रहे थे कि राजस्थान स्टेट के बहुत सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स को यह लगता है कि राजस्थान स्टेट का जो राउंड 4 का रिजल्ट है, या फिर जिसको ये बोल लो कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड का जो रिजल्ट है वो गलत पब्लिश हुआ है, या फिर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो इस वीडियो में मैं थोड़ी बहुत क्लियरिफिकेशन या फिर ये कह लो कि कुछ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि आप में से किसी स्टूडेंट को वो चीज़ें सही ना लगे, बट जो चीज़ हो सकती है मेरे अकॉर्डिंग जो मैं सोच सकता हूँ वो आपको मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मैंने राजस्थान स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट को जो है उसको ओपन किया हुआ है। कुछ नोटिफिकेशंस मैंने यहाँ पे ओपन किए हुए हैं, तो उनको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको मैं समझा पाऊँ कि क्या चीज़ें हुई हैं और क्या हो सकती हैं इसके बारे में। इसके अलावा अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हो अभी भी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाएंगे। बिहार स्टेट अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप जानते हो कि बिहार स्टेट के लिए अभी 8 ऑफ दिसंबर, सॉरी क्या चल रहा है, नवंबर, 8 ऑफ नवंबर तक आपके रजिस्ट्रेशन, बिहार स्टेट के लिए 8 ऑफ नवंबर तक आपके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। आप इसको इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो जिनको प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस चाहिए है। अगर कोई एनआरआई से है तो वेल एंड गुड, अगर कोई एनआरआई से नहीं है तो भी वहां पर मैनेजमेंट सीट के लिए अप्लाई कर सकता है। बजट आपका अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज कुछ और ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे, उसके लिए कुछ सीटें वैकेंट होकर आती हैं तो हमें अपडेट ऑटोमेटिकली लग जाता है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, तो हम आपके लिए हो सकता है कि एमबीबीएस सीट इस साल दिलवाने में आपकी हेल्प कर पाएं, अच्छे से गाइड कर पाएं, तो आपको चीजें पता चल पाएंगी। कांटेक्ट कर लीजिए, नंबर स्क्रीन के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आते हैं मुद्दे पे वापस कि क्या यहाँ पर राजस्थान स्टेट का जो राउंड 4 का, जिसको स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोलते हैं, क्या उसका रिजल्ट वापस से डिक्लेयर होगा या फिर वही रहेगा। बहुत से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मैसेजेस भी आए हैं कि उन्होंने ईमेल भी डाली है और ये सब लोग ये बोल रहे हैं कि कोर्ट में मामला पहुंच गया है, तो अब इसका क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उसके ऊपर हल्की सी मैं थोड़ा सी इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूंगा। तो चलो पहले देख लेते हैं राउंड 3 का जो नोटिस है उसको आप चेक कर लेते हैं। राउंड 3 का नोटिफिकेशन है 8 ऑफ, यानी कि 8/10/2024 को ये पब्लिश हुआ था, तो इसको आप चेक कर सकते हो। ठीक है, 8 ऑफ अक्टूबर को ये पब्लिश हुआ है, डेट आप चेक कर ले रहे, राउंड 3 की है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर अपन स्क्रॉल करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह ये सारी चीजें दी हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन कब तक हो सकते हैं, सारी चीजें आपको फॉलो करनी जरूरी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ इस तरीके से आपका अवेलेबल है, ये अपन जानते ही है। ऊपर थोड़ा सा चलेंगे अपन तो कैंडिडेट जितनी भी डिटेल है चॉइस फिलिंग के बारे में वो सारी अवेलेबल है। चॉइस फिलिंग जो है आपकी ऑनलाइन होने वाली ही, ये आप सब को जानते हैं सभी कैंडिडेट की तरफ से। बातें हैं नीचे, थोड़ा सा और नीचे करते हैं तो कुछ चीजें अपन को दिखाई देंगी कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला क्लेरिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये आप जरूर चेक करना। तो देखो यहाँ पर डिफेंस कोटे वाले स्टूडेंट हैं, इनके लिए अब सब लोग जानते थे कि राउंड फर्स्ट जब डिक्लेयर हुआ था तब सभी स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने थे, लेकिन बाद में नोटिस आता है कि सभी को नहीं करवाने, जो डिफेंस में है, पीडब्ल्यूडी है या फिर एनआरआई है, इन्हीं को ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। कहाँ पे जाना है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना है, सी ब्लॉक के अंदर, ये आपको पता ही होगा, एट एकेडमिक ब्लॉक, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर। तो ये डिफेंस वालों के लिए था, इसके नीचे क्लियरली लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ। ठीक उसी तरीके से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको पता है कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर ही जाने थे। यहाँ पर आपको सबको पता होगा फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप यहाँ पे देख लो, फिजिकली फॉर, यानी कि मस्ट पेरेंट्स themselves physically for the document verification as per the list of made available at the website। ये आपको पता होगा कि यहाँ पर आपको फिजिकल तरीके से अवेलेबल होना पड़ेगा वहाँ पे, तब जाके, यानी कि इन कैंडिडेट्स को जो है डिफेंस से है, पीडब्ल्यूडी है, एनआरआई है, इन्हीं के लिए है। बाकी कहीं पर भी इससे नीचे आप चेक करोगे किसी के लिए भी कोई ये कंडीशन नहीं है कि आपको फिजिकल तरीके से प्रेजेंट होके वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं, कहीं पर भी नहीं है। इसके लिए रिपोर्टिंग का अपन चेक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा देखना रिपोर्टिंग, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट सबमिशन इंक्लूडिंग प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट द अलोटेड कॉलेज डेस्क एट एकेडमिक ब्लॉक, यानी कि जिस भी एकेडमिक ब्लॉक यानी कि कॉलेज का आपको अलॉटमेंट हुआ है वहां पर जाकर आपको ये करवानी थी। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन ये कब है, जब आपको अलॉटमेंट लेटर आ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एट द अलॉटेड कॉलेज यानी कि जब तक अलॉट नहीं होगा उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाना है, ऐसा यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट से लेकर राउंड 3 तक अगर इन कैटेगरी से नहीं है
जो एनआरआई, पीडब्ल्यूडी और डिफेंस से नहीं है तो उनको कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाने थे। अब आते हैं मुद्दे पे उस पे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर नहीं करवाना था तो थर्ड राउंड के बाद में राउंड 4 में क्या हुआ, उसके ऊपर अपन चलते हैं। तो ये है राउंड 4 का नोटिफिकेशन, स्ट्रे वैकेंसी राउंड। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड 23 ऑफ अक्टूबर को ये रिलीज हुआ था। स्ट्रे वैकेंसी राउंड यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिस। इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो क्या अपडेट अपन को देखने को मिलती है वो मैं दिखाता हूँ आपको। बाकी चीजें, ये सब चीजें सारी प्रोसेस हो ही चुकी हैं, बट जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अब यहाँ पर चलते हैं ऊपर, तो वहां पर थर्ड राउंड का जो नोटिफिकेशन था उसमें मैंने आपको यही दिखाया था कि पीडब्ल्यूडी और इन सभी को मिलाकर इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से हो रहा था और कब से नहीं हो रहा था। ठीक है, उसको चेक करो। तो ये देखो डिफेंस वाला था, इनको वही डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने थे। पीडब्ल्यूडी थे, इनको भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई। एनआरआई थे, इनको भी सेम तरीके से करवाना था। लेकिन यहाँ पर नीचे चेक करो वेरिफिकेशन, ये पॉइंट चेक करो 28 ऑफ अक्टूबर वाला, वेरिफिकेशन एंड सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन ऑफ ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट। ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट का मतलब हो गया जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं राजस्थान में या फिर पार्टिसिपेट किया था, उन सभी को जाकर आपको ऑफलाइन तरीके से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने थे। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर, सी ब्लॉक के अंदर, ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ था। अब बहुत से स्टूडेंट जो थे वो चले गए हैं कोर्ट में कि हमारा तो एडमिशन हमें मिला नहीं है। इसके अलावा क्या बात हुई है वो थोड़ा सा डिस्कस, इसके अलावा क्या डिस्कसन हुआ है यहाँ पर चेक करो। डॉक्यूमेंट ऑफ कैंडिडेट हु विश टू पार्टिसिपेट इन वैकेंसी राउंड विल बी केप्ट बाय द काउंसलिंग बोर्ड। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है नीचे नोट लगाकर, और ये हाईलाइट भी सारे पॉइंट किए हुए हैं। ये चेक करो आप कि जिनको स्टूडेंट को देखने को नहीं आया या फिर जो जिसके कंसल्टेशन में थे उन्होंने भी उनको अपडेट नहीं किया, या फिर उन्होंने खुद ने, अगर काउंसलिंग वो कर रहे थे तो खुद ने ये चेक नहीं किया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट को जितने भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं स्टे वैकेंसी राउंड में, काउंसलिंग बोर्ड की तरफ से, यानी काउंसलिंग बोर्ड उनके डॉक्यूमेंट रखेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग अथॉरिटी उसको रखेगी। कैंडिडेट सेल ऑल्सो सबमिट द बॉन्ड। बॉन्ड भी वहां पर भरवाया गया था सभी से 10 लाख रुपीज का, ये आप जानते होंगे क्योंकि आपको मैंने वीडियो बनाकर अपडेट किया भी था कि क्या क्या चीजें होंगी। इस चैनल को अगर आप फॉलो कर रहे थे, सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो आपको ये वीडियो मैं 2 बार बनाकर अपडेट किया था। सेम डे 2 वीडियो मैंने डाले थे, एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्पेसिफिक इस पॉइंट के लिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस किस को करवाने हैं, ये वाला पॉइंट मैंने मेंशन किया था अच्छी तरीके से। जो रेगुलर फॉलो करते हैं, जिन्होंने सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ा हुआ है, वीडियो देखते नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप कंटिन्यू वीडियो देखा करो, एटलीस्ट काउंसलिंग जब चल रही है तब तो देखा करो। लास्ट वाले चीजें हैं उनको तो जरूर से देखा करो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जिन्होंने देखा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उन्होंने जाकर सारे काम करवा दिए, बट जिन्होंने नहीं देखा उनको प्रॉब्लम आई। अब जो डिस्कशन मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि अब ये सभी स्टूडेंट कोर्ट में गए हैं कि हमारी रैंक तो अच्छी थी, हमारा स्कोर अच्छा था, तो हमारा एडमिशन हमें ना देकर उन स्टूडेंट को एडमिशन क्यों दिया गया जिनका स्कोर कम था, रैंक कम थी। तो क्यों ऐसा हुआ? तो वो हुआ ऐसे क्योंकि इन्होंने ये सारे जो क्राइटेरियाज थे जो कि नोटिस बोर्ड में अवेलेबल थे, नोटिफिकेशन में अवेलेबल थे, ये सारे फॉलो किए। अब आप ये चेक करो कि हो सकता है आपका 700 स्कोर हो और आपने काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट नहीं किया, और फिर जाके आप बोलोगे कि हमें तो कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ। तो कैसे अलॉट हो सकता है आपको, क्योंकि जो प्राइमरी काम है वो आपने किया ही नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि राजस्थान स्टेट के स्टूडेंट थे, अब उनको बोला गया था कि 28 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपके पास टाइम है, वहां पर पहुंचना होगा और डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे। तो आपने अगर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए हैं तो वो कैसे आपको कॉलेज अलॉट कर देंगे? ये बात है दूसरी, यानी कि सीधा सा रीजन इस बात का यही है कि जो टॉप स्कोरर थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए उनको कॉलेज नहीं दी गई, और यही रीजन है कि लो स्कोर वाले स्टूडेंट को कॉलेज दी गई क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए थे, जितने भी काम थे उनके हाथ में, उन्होंने वो काम सारे किए हैं, इसी वजह से उनको कॉलेज अलॉट हुआ। अब बहुत से स्टूडेंट ये भी बोल रहे हैं कि सर 9 बजे से लेकर 12 बजे तक सिर्फ 3 घंटे का टाइम दिया गया, तो उसमें हम कैसे करते? तो आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवा सकते इस टाइम में, लेकिन 9 बजे से 12 बजे के बीच में कॉलेज में तो पहुंच सकते थे। वहां पहुंचने के बाद जो होता देखा जाता। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना जरूरी था, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है आपका कुछ और मानना हो, या फिर जो भी चीजें होंगी वो अपन अपने सामने आ ही जाएंगी, उसके बारे में अपडेट मैं कर दूंगा। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो कि चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ तक आपको समझाकर ये समझा दिया है, यानी कि बताकर दोनों नोटिफिकेशन से कि क्या चीजें हुई है, और ये गवर्नमेंट, अगर आपने इनको मेल किया है या फिर कोर्ट में जो भी केस चल रहे हैं वो अगर यहाँ पर होते हैं तो ये क्लेरिफिकेशन ये बोर्ड देने वाला है, ये आप सब लोग जानते हो। ऐसा मुझे लगता है, जितना मुझे लगता था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आपको क्या लगता है ये मुझे बताना। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट चाह रहे हैं कि राजस्थान स्टेट में प्राइवेट कॉलेजेस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है एमबीबीएस की, तो जैसे ही पॉसिबिलिटी होगी हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम इसमें मिलेगा नहीं, चाहे कोई सा भी स्टेट हो, कहीं पर भी अगर एमबीबीएस की सीट अवेलेबल होगी
प्राइवेट कॉलेजेस की, तो उसके लिए आप हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो नोट करके रख लो। हम आपको तुरंत अपडेट कर पाएँगे और तुरंत आपका एडमिशन हो पाएगा इस साल। और एक बार फिर मैं कन्फर्म कर देता हूँ कि एडमिशन जितने भी होंगे वो काउंसलिंग से ही होंगे और काउंसलिंग के बिना कोई और ऑप्शन नहीं है कि आपका एडमिशन हो पाए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपको पहले नोटिस बोर्ड में दिखें, तभी कोई काम होगा। ये चीज़ें आप सब लोगों को हम एक्सप्लेन कर देंगे किस तरीके से चीज़ें होती हैं, नहीं होती हैं। यानी कि लेकिन एक बात कन्फर्म है कि जो एडमिशन होता है वो काउंसलिंग से होगा, काउंसलिंग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, जहाँ पर भी आपकी पॉसिबिलिटीज़ है, आप इस साल एमबीबीएस लेना चाहते हो 2024 में, तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। जब भी पॉसिबिलिटी होगी हम आपको तुरंत कॉल करेंगे, आपको सारी चीज़ें रेडी रखनी पड़ेंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। राजस्थान स्टेट का रिजल्ट अनाउंस होगा, दोबारा नहीं होगा। लॉजिक रीज़न के साथ मैंने समझा दिए हैं। अब आप खुद मुझे कमेंट करके बता देना कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना। मैं अजय शर्मा एस नीट की तरफ से सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी सही लगा होगा। मिलते हैं नए अपडेट, नई वीडियो के साथ। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।